नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिल गया करोड़ों किसानों को नए साल का बड़ा तोहफा। इस दिन हर खाते में जमा होंगे हजारों रुपए। साथ ही वह पेंशन पाने के सभी नियमों को फॉलो भी करता हो। आपको बता दें कि जनवरी मिड में ही पात्र किसानों के खाते में पीएम निधि की 19वीं किस्त क्रेडिट होनी है। जमीन सर्वे को लेकर नया बदलाव, अब जांच के दौरान इस दस्तावेज की भी नहीं पड़ेगी जरूरत। दोस्तों, जमीन सर्वे के लिए आवेदन देने के दौरान ही वंशावली जमा करने का प्रावधान था, लेकिन अब बिना वंशावली के भी आवेदन दिया जा सकता है। हालांकि सर्वे का काम पूरा करवाने के लिए वंशावली देना पड़ेगा। जब जमीन के दखल की जांच और नापी करने के लिए अमीन आपके खेत पर जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद में गड़बड़ी, 156 की लिस्ट में खरीदारी हुई महज 25 की। दोस्तों, 10 वर्षों में होम्योपैथिक को छोड़कर आयुर्वेदिक व यूनानी दवाओं को खरीदारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से प्रदेश के लगभग 2901 आयुष डॉक्टर एलोपैथिक दवा लिखने के विवश हैं। वहीं आयुर्वेदिक दवाओं को आवश्यक दवा सूची 220 है, लेकिन खरीदारी महज 25 दवाओं की हो रही है। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर धनंजय सिंह शर्मा ने बताया, जल्द ही आयुर्वेदिक यूनानी दवाओं की खरीदारी कर उनका वितरण सुनिश्चित करने की भी बात कही है। चिराग पासवान के करीबी नेता के घर ईडी की ताबड़तोड़ छापामारी। इस मामले में हुआ है एक्शन। दोस्तों, चिराग पासवान के नजदीकी और लोजपा के नेता हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। गंभीर आरोप के बाद यह कार्रवाई की गई है। ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत मिले हैं। हुलास पांडे बिहार के दबंग भाजपा नेता सुनील पांडे के भाई हैं। सुनील पांडे के बेटे ने इस बार तरारी विधानसभा के उपचुनाव में बाजी मार ली। सरकार के इस बड़े फैसले से मिलेगी हाइड्रोसील मरीजों को राहत, फ्री में करवा सकेंगे सर्जरी। दोस्तों, हाइड्रोसील के मरीजों की लगभग 80% मरीज फाइलेरिया से संक्रमित होते हैं। इनके उपचार में तेजी लाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब आयुष्मान कार्ड पर हाइड्रोसील मरीज सर्जरी करा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मार्च तक हर हाल में सभी मरीज की सर्जरी का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से मरीजों को काफी मदद मिलेगी। गिर जाएगी सरकार, छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद पीके का बड़ा बयान। गरमाई बिहार की सियासत। दोस्तों, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने की विपक्षी दलों द्वारा निंदा की जा रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ ही प्रशांत किशोर ने भी लाठीचार्ज के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा। साथ ही अभ्यर्थियों से मुलाकात कर कहा कि अब उन पर कोई लाठीचार्ज नहीं करेगा और अगर ऐसा हुआ तो सरकार गिर जाएगी। राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, लाखों लोगों को मिली राहत। दोस्तों, भारत सरकार ने राशन कार्ड ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल योग्य और जरूरतमंद लोगों को पहुंचे। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना अब हर राशन कार्ड धारक के लिए अनिवार्य है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर फरवरी 2025 कर दिया गया है। तेजस्वी यादव का नया प्लान। बिहार की राजनीति में एम से वाई समीकरणों से आगे बढ़ेगी आरजेडी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुटे तेजस्वी यादव ने राजद नेताओं की बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि अगले चुनाव के लिए समय कम है और 200 सीट पर जीत के लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तेजस्वी ने संकेत दिया है कि इस बार राजद एम से वाई यानी मुस्लिम यादव को अपने पुराने समीकरण से आगे बढ़ेगा और सभी वर्ग के लोगों को पार्टी में हिस्सेदारी देगा। फर्जी राशन कार्ड धारकों की खड़ी होगी खटिया। एक्शन में मोड में आई है बिहार सरकार। दोस्तों, फर्जी राशन कार्ड के माध्यम से राशन लेने वालों की अब खैर नहीं है। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की वाली है। सरकार ने अवैध राशन कार्ड धारकों को अल्टीमेटम दे दिया है। फर्जी राशन कार्ड के मामले में सरकार अब गंभीर हो गई है। सरकार ने मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। जो लोग अब तक फर्जी राशन कार्ड का इस्तेमाल करके राशन ले रहे थे, उन्हें जल्द चिन्हित किया जाएगा। उन्हें लोगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बिहार की बंद पड़ी रीगा चीनी मिल फिर से शुरू। सीएम नीतीश ने इसका किया है उद्घाटन। दोस्तों, बिहार के रीगा चीनी मिल लंबे समय तक बंद रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। अपनी प्रगति यात्रा के दौरान शुक्रवार को सीतामढ़ी पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 5 साल से बंद पड़ी रीगा चीनी मिल का उद्घाटन किया है। इसके अलावा उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। बिहार के सरकारी कर्मचारियों और अफसरों का रुक सकता है वेतन, फटाफट निपटा लें यह काम। दोस्तों, बिहार में सरकारी कर्मचारियों और पदाधिकारियों का वेतन पर रोक लग सकती है।
विभाग ने इसके लेकर निर्देश जारी किया है और बताया है कि बिहार में काम कर रहे सरकारी कर्मियों को किन कामों को हर हाल में समय रहते पूरा कर लेना होगा। बता दें कि बिहार के सरकारी कर्मियों को अपनी चल अचल संपत्ति और दायित्वों का ब्यौरा जमा करना है। 15 फरवरी 2025 तक इसके लिए समय मिलेगा। 15 फरवरी तक इसका ब्यौरा नहीं देने वाले पदाधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाएगा। अब नहीं चलेगी शिक्षकों की चालाकी, विभाग ने अपडेट किया ई शिक्षा कोष। जान लें नई बातें। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ई शिक्षा कोष में बदलाव हो गया है। अब गुरुजी फर्जी हाजिरी नहीं लगा पाएंगे। शिक्षा विभाग ने शिकायतों के बाद ऐप को अपडेट कर दिया है, जिससे अब शिक्षकों को स्कूल के 500 मीटर के दायरे में रहकर ही हाजिरी लगानी होगी। फ्लाइट मोड में या लोकेशन बंद करने पर ऐप लॉग आउट हो जाएगा। इस कदम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। नए साल में 3 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे सीएम नीतीश कुमार का ये किया है नया ऐलान। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि नए साल यानी 2025 में 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। सीएम ने कहा कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की लक्ष्य को बढ़ाकर 24 लाख किया गया है। अब तक 9 लाख को सरकारी नौकरी दे दी गई है। वहीं अब तक बिहार के 24 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। पटना, समस्तीपुर समेत इन जिलों में बनेगा पीपा पुल। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दी मंजूरी। दोस्तों, बिहार में 6 नई पीपा पुलों का निर्माण किया जाएगा। यह पुल पटना के अलावा समस्तीपुर, वैशाली, मधेपुरा, बक्सर और भोजपुर जिले में बनाए जाएंगे। डिप्टी सीएम एवं पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में यातायात को सुगम बनाने के लिए इन पीपा पुल के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इनके निर्माण के बाद 5 सालों तक इनकी स्थापना, रखरखाव, इन्हें खोलने और वापस लगाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। 4 लेन बनने से पहले भागलपुर में 2 NH को जोड़ने वाली सड़क होगी दुरुस्त। जल्द शुरू की जाएगी टेंडर की प्रक्रिया। दोस्तों, नवगछिया 33 से 0 तक की सड़क का नवीनीकरण कार्य 4 लेन बनने से पहले पूरा किया जाएगा। इसके लिए 9 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी भागलपुर के प्रमुख सड़कों के लिए बड़ी घोषणा की है। इसमें NH 131B के 14.2 किलोमीटर हिस्से का नवीनीकरण किया जाएगा, जिसके लिए 9,159 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। गजब तरीके से बिजली चुराता था मिल संचालक, स्मार्ट मीटर को भी दे दिया चकमा। चोरी देखकर अधिकारी रह गए हैं दंग। दोस्तों, पटना में एक चूड़ा मिल संचालक को स्मार्ट मीटर के साथ खेल करते पकड़ा गया है। बिजली विभाग ने उस पर 5 लाख से अधिक का जुर्माना ठोका है। मिल संचालक विनोद कुमार स्मार्ट प्रीपेड मीटर में सेंसर लगाकर रिमोट कंट्रोल से मीटर नियंत्रित करता था। मसौढ़ी आपूर्ति प्रमंडल की टीम ने मंगलवार को छापामारी की और मौके पर बिजली चोरी पकड़ी। बिहार में इंटर पास छात्रों को ही हो गई है चांदी। नीतीश सरकार दे रही है हजारों रुपए। दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत इस साल इंटर पास करने वाली लड़कियों को हजारों रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर देगी। छात्रों को ई कल्याण पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना होगा और ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। सभी छात्राओं को अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य है, ताकि वे डीबीटी के माध्यम से इस राशि का लाभ प्राप्त कर सकें। सरकार बनने पर बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन की राशि। दोस्तों, तेजस्वी यादव का बड़ा वायदा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम हमारी सरकार बनने के बाद 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत हर महीने हजारों रुपए दिए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत हर महीने उन्हें हजारों रुपए की पेंशन देंगे।